प्रदेश पुलिस प्रमुख संजय कुंडू कांगड़ा के धर्मशाला पहुंचे और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए की ठगी हुई है, जिसमें प्रदेश के कई स्थानों पर दर्जनों एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए पुलिस की ओर से डीआईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें चंबा के एसपी अमित यादव, पालमपुर के डीएसपी लोकेंद्र सिंह, मंडी साइबर सेल के एसपी मनमोहन सिंह को शामिल किया गया था और इन्होंने अपनी सूझबूझ से सालों का काम दिनों में निपटाया है। एसआईटी टीम ने जहां इस पूरे मामले मुख्य किंगपिन के दो बड़े साथियों हेमराज और सुखदेव को गुजरात से गिरफ्तार किया है, वहीं उनसे पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे भी करवाए हैं। तो मैंने आज रिव्यू लिया। आपको कुछ साल पहले याद होगा, एक गोल्डन फॉरेस्ट करके एक स्कीम चलती थी, एक पर्ल ग्रीन करके चलती थी और ऐसे ही कुछ और स्कीमें चलती थी जो फॉरेस्ट रिलेटेड थी। उसमें ऐसा था कि आपको एक भरोसा दिलाया जाता था कि ये पॉपुलर के पेड़ या इस जंगलात में आपका कुछ हिस्सा है और ये जब बन के कट के होगा तो बहुत पैसा आएगा। तो आपको याद है कि बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में सबका पैसा डूब गया। तो हमने भी रिव्यू किया, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ जो ऐसा क्राइम लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है और इसमें कुछ को पैसा दे दिया, कुछ को नहीं दिया। लेकिन ये जो कानून है भारत का 2019 का, उसके अनुसार ना तो आप पैसा ले सकते थे, किसी डिपॉजिट कर सकते थे, ना उसको ट्रेड कर सकते थे, ना या उसमें बेसिकली आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते थे, जिसमें 10 साल की सजा है। तो मैं एसआईटी की बधाई देना चाहता हूं कि छोटे समय में, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्राइम है, इसको इन्होंने समझा और इसमें आगे बढ़े और कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने टीम्स भेजी है। अभी जो लायबिलिटी कह रहे हैं, इंटरोगेशन से पता लगा है 400 करोड़ की है। तो वो लायबिलिटी, इनकी जो प्रॉपर्टी को पूरी मैप करके चिन्हित करके उसको हम सीज करेंगे। उस लायबिलिटी से फिर आगे जिनका पैसा देना है, देनदारी है, वो करवाएंगे। देखिए ऐसा है, ये जैसे अभिषेक ने बताया कि एक ये स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट के स्पेशल जज हैं और इसके स्पेशल जज सेशन जज शिमला है। तो सारी अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। इसी कड़ी में एसआईटी के इंचार्ज और नॉर्दर्न रेंज के डीआईजी अभिषेक दुल्लर ने बताया कि ये पूरा घटनाक्रम साल 2018 से ही शुरू हो गया था। उस दौरान बिटकॉइन के दाम भी काफी हाई रेट थे और गोरख धंधा करने की मानसिकता रखने वाले लोगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और फिर उसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को ये बोला गया कि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी, जैसे कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत बढ़ रही है। तो ये स्कीम जैसे 2018 से स्टार्ट हो गई थी और उस टाइम पे जो बिटकॉइन की प्राइस भी थी वो भी राइज पे थी। तो लोगों को ये लगा कि मतलब ये जो करेंसी है ये भी राइज करेगी और इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। और इन्होंने शुरू में प्रॉमिस भी किया कि आपका कुछ महीनों में पैसा डबल ही हो जाएगा। तो लोगों ने फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और इसको एक MLM स्कीम से इन्होंने लिंक कर दिया, जिसमें कि हर एक बंदे को अपने नीचे 2 और लोगों को मेंबर बनाना होता था। तो अब जो नीचे मेंबर बनते थे वो अगेन 2 मेंबर बनाते थे। तो ऐसे ये ट्री एक्सपेंड करता रहा। तो इसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और इसके इन्वेस्टमेंट में ये था कि जो नीचे वाले इन्वेस्ट करते थे तो उसका काफी सारा परसेंटेज कमीशन की तरह ऊपर वालों को जाता था। तो जो ऊपर के लेवल पे लोग थे उन्होंने काफी पैसा इसमें कमाया और वो ही इस स्कीम के एम्बेसडर बन गए कि ये स्कीम अच्छी है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने आगे से आगे और लोगों को भी इसके बारे में बताया कि इसमें पैसा मिल रहा है। तो इसमें फिर लोगों को भी ऐसे इस झांसे में आ गए और उन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया और अल्टीमेटली ये हुआ कि ऊपर वाले लोगों ने काफ़ी इसमें रिटर्न लिया और पैसा भी कमाया, नीचे वालों का पैसा जो था। तो अल्टीमेटली ये दिस इज अ मनी सर्कुलेशन स्कीम की, जिसमें कि नीचे वालों को पैसा ऊपर वालों को जा रहा है। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो प्रोडक्ट यूज हो सकता है, ना इसमें कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ना इसकी कोई इनहेरेंटली कोई वैल्यू है कोई ये क्रिप्टो करेंसी की। तो और इसमें अब जैसे कि ये जब आगे स्टार्ट हुआ तो काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अलग अलग जगह के ऑल ओवर हिमाचल के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए इन्वेस्टमेंट में। तो अभी जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो हमने टॉप के लेवल के कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और अभी हम इस केस की बिल्कुल बारीकी से जांच कर रहे हैं कि इसमें कैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, कितना लोगों का इन्वेस्टमेंट है, कितने डिपॉजिटर्स हैं इसमें जिन्होंने पैसे जमा कराया है और उनको कितना रिटर्न आया, कितना उनका नुकसान हुआ है।
तो इसमें हमने एक स्पेशल एक्ट होता है, इसमें उसको बोलते हैं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। तो उसमें ये जैसे कि सर ने बताया, उसमें 10 साल तक की सजा है। और उसमें ऑफेंस क्या है? उसमें ऑफेंस ये है कि कोई भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं चला सकता, मतलब कि कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता कि इससे बढ़िया आपको कुछ रिटर्न मिलेगा या और मिलेगा। अगर वो करना है तो उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे कि आरबीआई, सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो अगर आपको अलाउ करती हैं तभी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि बैंक होंगे या इंश्योरेंस वाले हो गए, वो ऐसा काम कर सकते हैं, बट हर कोई ऐसा, प्राइवेट लोग ऐसा काम नहीं कर सकते।